वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। इससे पीछे के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया कि दिस इज अ पेपर कप, जाया टॉस्ड दिस कप। कह रहे कि व्हेन द कप लैंड्स ऑन द टेबल इट कैन लैंड इन द 3 पोजीशंस। अब देखो दिया गया, या तो अपराइट पोजीशन में लैंड करेगा, या तो रोलिंग साइड पोजीशन में लैंड करेगा, या तो इन्वर्टेड पोजीशन में लैंड करेगा। क्या कहा गया कि टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलिंग इन ईच पोजीशन जाया टॉस द कप 60 टाइम्स। अब देखो कितना टाइम्स टॉस करते हैं, 60 टाइम्स। आपको पता कर लेना है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 60 हो गए। बात खत्म है, आगे बढ़ो। कह रहे कि शी रिकॉर्ड्स हर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल बिलो। अब क्या उसको आता है, उस ऑब्जर्वेशन को वो यहां पे रिकॉर्ड करके बताई है। अब कह रहा है कि जाया टॉस द कप एंड मोर टाइम्स। कह रहे कि व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कप फॉलिंग इन द अपराइट पोजीशन। अब डायरेक्ट आपसे पूछा गया कि अपराइट पोजीशन की क्या प्रोबेबिलिटी है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। हमें पता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब यहां पे चेक कर लो कि अपराइट की कितनी प्रोबेबिलिटी है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ अपराइट फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब देखो अपराइट कितना टाइम्स आता है, बोलोगे सर 5 टाइम्स आता है, इसका मतलब 5। और टोटल कितना बार ये किया गया, यहां पे देखो 60 टाइम्स, यहां पे आ जाएगा 60 टाइम्स, तो बाई 60। अब इसको डिवाइड कर लो, 5 1 जा 5, 12 5 जा 60, यहां से आपको आ गया 1/12। अब 1/12 कहां पे दिया गया, तो 1/12 हमें दिया गया है ऑप्शन सी में। इसका मतलब 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि आरती ऑन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मतलब आरती एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑन करती है। शी हायर्स 5 सुपरवाइजर एंड 20 ऑपरेटर्स फॉर अ 6 मंथ प्रोजेक्ट। मतलब अपने किसी 6 मंथ प्रोजेक्ट के लिए वो टोटल 5 सुपरवाइजर को और 20 ऑपरेटर को हायर करती है। कहा गया कि द टेबल गिवन बिलो शोज देयर ब्रेकअप्स। आरती agrees to pay the maximum decided amount as salary to the operators। अब आप आरती डिसाइड करती है कि उन्होंने ऑपरेटर के लिए जो मैक्सिमम अमाउंट डिसाइड किया वो उसे देना है। कह रहे कि व्हाट वुड बी द टोटल अमाउंट दैट आरती विल हैव टू पे द ऑपरेटर फॉर द फर्स्ट 2 मंथ। अब फर्स्ट 2 मंथ के लिए कितना पे करेगी। अब एक चीज बताओ कि मैक्सिमम अमाउंट कितना डिसाइड किया गया आरती को, मतलब आरती के द्वारा ऑपरेटर को देने के लिए, तो ये 10,000 है। अब आप चेक कर लो कि नंबर ऑफ ऑपरेटर हैं कितने, तो 20 हैं। इसका मतलब 20 को अगर हम लोग 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट पता चल जाएगा 10,000। इसका मतलब ये आपको आ जाएगा 2 1 2 3 4 और 5। यहां पे देखो कहां दिया गया 2 लाख, तो 2 लाख हमें ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय द स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट में कहा गया कि इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 10 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 7 सेंटीमीटर देन वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 513.3 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब आपको यह पता करना होगा, मतलब क्वेश्चन में कहा गया कि कोन का हाइट दिया गया कितना 10 सेंटीमीटर, रेडियस दिया गया है कितना 7 सेंटीमीटर। तो आपसे यह पूछा गया कि वॉल्यूम ऑफ कोन 513.3 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब होगा या नहीं होगा ये तो चेक करने का मामला है। अब चेक कर लो, यहां पे हमें यहां पे दिया गया है हाइट ऑफ कोन, इट मींस एच। एच कितना है 10 सेंटीमीटर है। इसके बाद रेडियस कितना है, ये आपको दिया गया 7 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पे सॉल्व करो तो यह आ जाएगा 1/3, पाई के प्लेस पे 22/7 ले लो। आर स्क्वायर कहने का मतलब रेडियस 7 है, 7 × 7। और हाइट के प्लेस पे कितना आ जाएगा, तो ये 10 है, तो यहां पे 10 आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लो, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर लो। 10 को 7 से पहले 7 को 22 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, 7 2 जा 14 115 0, और यहां पे कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 3। अब इसको आप इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 110, फिर 3 3 जा 9। अब देखो कि अप्रॉक्स कितना आ गया 513.3, और ये भी कितना दिया गया 513.3। इसका मतलब ये असर्शन आपका करेक्ट हो गया।
बातें समझ में आ रही है? अब चलो रीजन को चेक करते हैं। यहां पे कहा गया कि अकॉर्डिंग टू द असर्शन इफ रूट 149 इक्वल्स टू 12.2, मतलब कहा गया कि अकॉर्डिंग टू असर्शन अगर रूट 149 का वैल्यू 12.2 दिया गया है तो कहा गया कि देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इतना। अब कर्व सरफेस एरिया आपसे पूछा गया कि इतना होगा। अब देखो कि मामला गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है कि जैसे ही कर्व सरफेस एरिया की बात आएगी तो आपको एल भी पता होना चाहिए। ओके, यहां से हम लोग एल पहले पता कर लेते हैं। एल का फॉर्मूला होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आर स्क्वायर कहने का मतलब रेडियस कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, और हाइट कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर। यहां से आपको आ जाएगा 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 10 का स्क्वायर करेंगे 100। इट मींस ये आपको आ गया रूट अंडर 149। या तो आप रूट अंडर 149 कह लो या इसी को आपको रूट 149 दिया गया कितना 12.2, ये आपको 12.2 रहा। अब आप कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लो, CSA ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई आर एल, तो पाई के प्लेस पे आप ले लो 22/7। रेडियस कितना है 7, और एल आपने कितना फाइंड किया? ये आपको आ गया 12.2। इससे इसको कैंसिल कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, 44 का 4 कैरी 4, 22 2 जा 44 और 4 आ जाएगा 48 का 8 कैरी 4, 22 1 जा 22 और 4 आ जाएगा कितना 26। यहां से कितना आ गया 268.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो कि ये भी आपका क्या रहा, करेक्ट रहा। और क्वेश्चन में अब हम लोग ऑप्शन कैसे चूज करते हैं? ऑप्शन में आपको पता है 1 और 2 दोनों करेक्ट है, लेकिन एक बात बताओ कि क्या रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है असर्शन का? नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ए और बी, मतलब ए और आर दोनों करेक्ट है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है असर्शन का, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ए स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पे असर्शन में आपको दिया गया ए बी सी आर इन एपी इफ ए ओनली ए एंड ओनली इफ 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। मतलब क्या कहा गया कि ओनली ऑफ 2b इक्वल्स टू, मतलब कहा गया कि ए बी सी जो है वो एपी में है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, ए बी सी एपी में है, ए बी और सी एपी में है। तो आगे कहा गया कि इफ एंड ओनली ऑफ 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। अब 2b इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? a प्लस सी होना चाहिए। सॉरी, यहां पे समझो, अगर एपी में दिया होगा तो यह बात बिल्कुल क्लियर है कि कॉमन डिफरेंस सेम होगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि b माइनस ए और c माइनस बी इक्वल हो जाएगा। यहां से b माइनस ए इक्वल हो जाएगा किसके? c माइनस बी के। अब इसको आप एक तरफ अगर शिफ्ट करोगे तो क्या लिख सकते हो? हमें क्या लाना है? हमें लाना है 2b, तो b को एक तरफ शिफ्ट कर लो, यह आ जाएगा माइनस ए और माइनस सी इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस बी और माइनस बी। यहां से आप कह सकते हो माइनस कॉमन लेंगे तो a प्लस सी, यहां से माइनस कॉमन लेंगे यह आ जाएगा 2b। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो यहां से आपको कितना मिल गया? 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, a प्लस सी। तो यहां से हमें मिल गया 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। अब यहां पे देखो ये आपको दिया गया है 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। कहा गया कि द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ ए नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। कहा गया कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। अब ऑड नेचुरल नंबर का जो ये सम होता है वो n स्क्वायर होता है, ये तो आपको पहले से पता है। इसका मतलब ये 1 और 2 दोनों करेक्ट है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है क्या रीजन असर्शन का? नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यहां पे चाहो तो आप एसएन का यूज करके भी n स्क्वायर तक पहुंच सकते हो। बातें समझ में आ रही है? अब इसके साथ ही आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सैंपल पेपर के सेक्शन बी को।
सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गिवन दैट √3 इज इरेशनल, तो प्रूफ करना है आपको 5 + 2 √3 रेशनल होगा, मतलब आपको √3 इरेशनल दे रखा है। अब सपोज करो आप लेट us suppose that हम लोग मान लेते हैं कि 5 + 2 √3 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल। अब यहां पे देखो कि अगर 5 प्लस क्या दिया गया, 5 + 2 √3, इसको हम लोग 5 + 2 √3 कर लेते हैं। ओके, अब यहां पे चलो, अब एक चीज बताओ कि अगर रेशनल नंबर होगा तो p/q के फॉर्म में होगा। इसका मतलब 5 + 2 √3 ये किसके फॉर्म में आ जाएगा, p/q। हम लोग यहां पे लिख सकते हैं p एंड q आर कोप्राइम इंटीजर्स और q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहां पे समझो, इसको इस तरफ लेकर के आओ, इसको अगर इस तरफ लेके आ जाएंगे 5q प्लस 2 √3q और ये इक्वल हो जाएगा p के। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 √3q इक्वल्स टू p - 5q, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो √3। अब हमारा मेन मकसद होता है √3 को अकेला रखना, यहां पे सिंगल रखेंगे अगर √3 को, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, p - 5q और बाई 2q। अब एक चीज आप गौर से देखो, इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं तो हम लोग कह सकते हैं सिंस, अब जो भी आपको RHS में दिखाई दे रहा है सभी के सभी इंटीजर हैं, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं p, 5, q एंड 2 आर इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स है तो यहां से आप कह सकते हो कि ये इंटीजर्स है। तो अब देखो कि LHS क्या दिख रहा है आपको, अगर हम LHS की बात करें तो हमें LHS √3 दिख रहा है, और RHS ये क्या है, ये रेशनल हो गया। हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट RHS इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। बट LHS इज इरेशनल नंबर, क्योंकि आपको देखो कि √3 क्या दिया गया है, √3 के बारे में बताया गया कि एक इरेशनल नंबर है, तो LHS इज इरेशनल। इरेशनल, और आपको यह पता है यहां पे LHS जो है वो कभी भी RHS के इक्वल नहीं हो सकता। LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, LHS RHS के इक्वल नहीं हो सकता। हम लोग कह सकते हैं यहां पे दिस कंट्राडिक्शन हैज arisen ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। अगर आवर रॉन्ग एजम्पशन, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं यहां से देयरफॉर 5 + 2 √3 इज इरेशनल। बातें समझ में आ गई?
यहां से क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि 5 + 2√3 जो होगा वो एक इरेशनल होगा। इट्स ओके। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इन द फिगर गिवन बिलो OPQ इज अ ट्रायंगल, मतलब OPQ एक ट्रायंगल है। कार्य कि विथ OP इक्वल्स टू OQ, जहां पे OP और OQ इक्वल है, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है। कार्य कि RS इज एन आर्क, RS आर्क है ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O। अब देखो कि RS अगर आर्क है, आप चाहो तो इससे इसको ज्वाइन करोगे, यहां पे भी एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, अब आप ले लो, पहले इसमें देखो, हम लोग क्या करते हैं, इसको x के इक्वल मान लेते हैं, इस एंगल को और इस एंगल को, इसको आप चाहो तो x के इक्वल मान सकते हो। लेट एंगल POQ इक्वल्स टू एंगल ROS, इसको x मान लो। और ये इक्वल दोनों क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये बातें समझ में आ गई। अब देखो क्या कहा गया कि O सेंटर है, अगर O सेंटर होगा तो OR और OS ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। तो OR इक्वल्स टू OS रेडियाई ऑफ सर्कल। ये आपको कितना आ गया, OR और OS इक्वल आ गया। अब देखो ORS मतलब ये एंगल और OSR इट मींस ये एंगल और ये एंगल किसके, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। एंगल ORS इक्वल हो जाएगा एंगल OSR के। अब आपके मन में आएगा कि सर ये एंगल और ये एंगल इक्वल क्यों हो गया, क्योंकि आपको पता है कि अगर साइड इक्वल होगा तो साइड इक्वल होगा तो उसके सामने का एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। रीजन में आप क्या कह सकते हो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब यहां से देखो इन ट्रायंगल RSO में, अगर हम RSO की बात करें तो सबका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ट्रायंगल ROS, आप कह सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी से इस तीन एंगल को ले लो, एंगल ORS प्लस एंगल RSO प्लस एंगल R ले लिए, S ले लिए, अब O ले लो, ROS, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, 180 डिग्री के। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, यहां पे देखो ORS और ROS ये दोनों आपको क्या दिखाई दे रहा है, इक्वल दिखाई दे रहा है। ये अगर हमें इक्वल दिखाई दे रहा है, हम चाहें तो दोनों के प्लेस पे ORS पुट कर सकते हैं। ORS प्लस एंगल ORS और प्लस इसके प्लेस पे कितना आ जाएगा, x, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, तो 180 डिग्री के। या आप यहां से लिख सकते हो 2 एंगल ORS प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां से x कितना आ गया, यहां से आपको x इक्वल्स टू आ गया 180 माइनस एंगल 2 ORS। अब एक चीज समझने की कोशिश करो कि यहां पे ये x इसके इक्वल हो गया, और आप x किसने को माना है इक्वल, ROS के इक्वल हमने मान रखा है। इसको हम लोग यहां से कह सकते हैं कि हमें सिमिलरली OPQ भी कितना मिल जाएगा, तो 180, या आप एक चीज करो कि ORS फाइंड कर लो यहां से। अगर हम लोग ORS फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमको आ जाएगा x माइनस
या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहां से इसको एक तरफ कर लो, तो 2 एंगल ORS और ये इक्वल आ जाएगा 180 माइनस एक्स। यहां से ORS कितना आ गया, तो ORS इक्वल्स टू आ गया 180 माइनस एक्स बाई 2। यहां से ORS ये हमको मिल गया 180 माइनस एक्स बाई 2। अब एक तरह से देखो कि अब ही हमने इस ट्रायंगल को लिया तो ये कितना आ गया, तो ORS हमको मिल गया 180 माइनस एक्स बाई 2। लेकिन अगर इस तरफ वाले ट्रायंगल को लेते हैं POQ लेंगे तो यहां से हमको एंगल P भी मिल जाएगा, कितना, तो 180 माइनस एक्स बाई 2। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली इन ट्रायंगल POQ, यहां से हमको मिल जाएगा एंगल OPQ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो 180 माइनस एक्स बाई 2। OPQ हमको मिल गया कितना, तो ये हमको मिल गया 180 माइनस एक्स बाई 2। अब देखो ORS, OSR और OPQ, ORS, OSR और OPQ, ये तीनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब यहां पे समझने की कोशिश करो कि ये तीनों एंगल अगर आपको इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब हम लोग यहां से कह सकते हैं, और OQP भी, OQP एंगल OQP ये सभी के सभी आपको कितने मिल गए, तो 180 माइनस एक्स बाई 2 के इक्वल मिल गए। यहां तक आपका ओके है। अब यहां पे समझने की कोशिश करो। अब हम लोग चलते हैं, हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था RS, तो हमें प्रूफ क्या करना था, इन द गिवन फिगर OPQ इज अ ट्रायंगल विथ OQ, RS इज एन आर्क ऑफ द, कह रहे कि ट्रायंगल ORS, अब OSR जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, OPQ के। तो हम लोग कह सकते हैं बाय AAA सिमिलैरिटी हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल OSR ये सिमिलर किसके आ जाएगा, तो ट्रायंगल OPQ के, OPQ के। अब चाहो तो यहां पे आप डिफरेंट साइड भी लिख सकते हो, कैसे आ गया, क्योंकि ROS एंगल जो है वो एंगल POQ के इक्वल आ रहा है। अब इसके बाद ये एंगल आपको OSR ये इक्वल आ रहा है, यहां पे हम लोग डायरेक्ट AAA सिमिलैरिटी का यूज करते हुए इसको प्रूफ कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, शोन बिलो इज अ ट्रायंगल PQR इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल, ए सर्कल इज ड्रॉन सच दैट QR इज अ टेंजेंट, QR इज टेंजेंट है तो टू इट एट द पॉइंट R, तो हाउ मेनी सच सर्कल्स कैन बी ड्रॉन, जस्टिफाई। अब देखो कि यहां पे कितना सर्कल ड्रॉन किया जा सकता है, इनफाइनाइट सर्कल्स ड्रॉन किया जा सकता है। यहां पे डायरेक्ट आप कह सकते हो इनफाइनाइट सर्कल्स इज ड्रॉन। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, इफ √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, और यहां पे थीटा जो है वो 90 से लेस है और 0 से ग्रेटर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। आपको थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां पे समझो, हमें क्या दिया गया, √3 sin थीटा और माइनस कॉस थीटा, और ये इक्वल है 0 के। अब एक चीज बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हो, √3 sin थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, तो 1/√3 के। अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा इट मींस टेन थीटा, और टेन थीटा, अब 1/√3 किसके इक्वल होता है, टेन 30 डिग्री के इक्वल होता है, टेन 30 डिग्री के। तो यहां से देखो 10 और 10 कैंसिल हो गया, तो मतलब हमें थीटा कितना मिल गया, 30 डिग्री का मिल गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा हमको मिल गया 30 डिग्री। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फाइंड एक्यूट एंगल थीटा
व्हेन cos थीटा माइनस sin थीटा बाय cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस रूट थ्री बाय 1 प्लस रूट थ्री। यहां पे समझो हमें क्या दिया गया है, हमें दे रखा है cos थीटा और माइनस sin थीटा बाय cos थीटा प्लस sin थीटा, और ये इक्वल कितना है, ये है आपका 1 माइनस रूट थ्री बाय 1 प्लस रूट थ्री। अब यहां पे देखो कि कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर सकते हो, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब अगर अप्लाई करेंगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो, cos थीटा माइनस sin थीटा बाय cos थीटा प्लस sin थीटा। अब एक बार ऐड कर लो, क्या, cos थीटा प्लस sin थीटा, और एक बार माइनस हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा और माइनस कितना आ जाएगा, sin थीटा। यहां से आपको इसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपको cos थीटा माइनस sin थीटा और माइनस cos थीटा और माइनस sin थीटा। अब ये इक्वल किसके आ जाएगा, तो 1 माइनस रूट थ्री बाय दिया गया आपको 1 प्लस रूट थ्री। एक बार हम लोग ऐड कर लेंगे 1 प्लस रूट थ्री, और यहां पे आ जाएगा आपको 1 माइनस रूट थ्री बाय 1 प्लस रूट थ्री है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस रूट थ्री प्लस 1 प्लस रूट थ्री, और ये आ जाएगा 1 माइनस रूट थ्री माइनस 1 माइनस रूट थ्री। बातें समझ में आ रही है। अब यहां पे इसको सॉल्व कर लो। अब देखो यहां साइन थीटा निगेटिव साइन थीटा पॉजिटिव कैंसिल, तो ये आपको आ गया 2 cos थीटा। इसके बाद cos थीटा निगेटिव तो माइनस 2 साइन थीटा, और ये इक्वल आ जाएगा। अब देखो कि नेगेटिव रूट थ्री पॉजिटिव रूट थ्री कैंसिल, नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 कैंसिल। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो यहां से 1 और 1 2 आ जाएगा। अब बाय माइनस रूट थ्री और माइनस रूट थ्री तो माइनस 2 रूट थ्री। अब माइनस से माइनस को आप कैंसिल कर लो, यहां 2 से 2 को कैंसिल कर लो, यहां भी 2 से 2 कैंसिल कर लो। यहां से कितना आ गया, तो यह आपको आ गया cos थीटा बाई साइन थीटा, और ये इक्वल आ गया 1 बाई रूट थ्री। अब आपको इतना पता होगा कि cos थीटा बाई साइन थीटा cot थीटा होता है, यहां से आपको cot थीटा इक्वल्स टू मिल गया 1 बाई रूट थ्री के, और cot कितना का वैल्यू 1 बाई रूट थ्री होता है, तो cot 60 का। यहां से हम लोग लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल्स टू cot 60 डिग्री। cot से cot को कैंसिल कर लो, थीटा कितना मिल गया, तो थीटा आपको आ गया 60 डिग्री। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो फाइंड द एंगल थीटा, ये आपको थीटा इक्वल्स टू मिल गया 60 डिग्री। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि जया ड्रॉ दिस रंगोली डिजाइन ड्यूरिंग अ कंपटीशन सर्कल्स C1 C2 C3 एंड C4 हैव कॉमन सेंटर P। ओके, कॉमन सेंटर क्या है, P है। अब सपोज करो कि ये सेंटर रहा P आपका, ये C रहा, सेकेंड C1 रहा, ये C1 रहा, फिर C2 रहा, C3 रहा, इसको आप C1 कर लो, ये क्या रहेगा, ये C1 रहेगा। ओके, अब क्या कहा गया कि हैव कॉमन सेंटर P, द रेडियाई ऑफ सर्कल C1 इज 6 सेंटीमीटर। अब ये कितना दिया गया, 6 सेंटीमीटर दिया गया है। कह रहा है कि द टेबल गिवन बिलो शो द रेडियाई ऑफ सर्कल इन टर्म ऑफ द रेडियस ऑफ C1। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में कहा गया कि जया सेज सिंस द रेडियस ऑफ सर्कल C4 इज 3.5 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल C1। मतलब कहा गया कि C1 का जो है वो कितना टाइम्स, तो 3.5 टाइम्स। किसका रेडियस है, तो C4 का रेडियस है। C4
अब यहां पे देखो कि C1 कितना दिया गया आपको, तो C1 दिया गया आपको 6, इसका मतलब यहां पे आप 6 पुट कर लो, 6 इंटू 3.5, और ये C4 के रेडियस के इक्वल आ जाएगा। 6 5 जा 30 का 0, कैरी 3, 6 3 जा 18 और 3 21, यहां से आपको C4 आ गया 21। हम लोग कह सकते हैं रेडियस ऑफ C4 इक्वल्स टू 21 और यूनिट है सेंटीमीटर। ये कहां पे दिया गया 6, तो ये आपको 6 दिया गया, ये रहा 6 सेंटीमीटर, ये कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये बातें समझ में आ रही है। तो अब आपसे क्वेश्चन में ये क्या पूछा गया कि यहां पे कि जया सेज सिंस द रेडियस ऑफ द सर्कल C4 इज 3.5 टाइम्स द सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल C1, द एरिया ऑक्युपाइड बाय सर्कल C4 इज 3.5 टाइम्स द एरिया ऑक्युपाइड ऑफ सर्कल C1। मतलब कहा गया कि C4 के द्वारा जो एरिया ऑक्युपाई किया जाएगा वो C1 के द्वारा एरिया ऑक्युपाई किए जाने का 3.5 टाइम्स होगा। ये आपको चेक करना है कि ट्रू है या फॉल्स है। अब पहले आप C1 का एरिया फाइंड कर लो। अगर हम एरिया ऑफ C1 फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब पाई आर और स्क्वायर कहने का मतलब यहां पे पाई आर स्क्वायर आ गया, तो ये पाई और रेडियस कितना है, तो C1 का रेडियस 6 है, ये आपको 6 का स्क्वायर, इट मीन 6 इंटू 6, ये आ जाएगा 36 पाई। कितना आ गया 36 पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर। बातें समझ में आ गई। अब आप एरिया ऑफ C4 फाइंड कर लो। एरिया ऑफ C4 इक्वल्स टू, ये भी पाई आर स्क्वायर, इसको कैपिटल आर ले लो, यहां से आ जाएगा पाई और आर स्क्वायर कहने का मतलब 21 का स्क्वायर, 21 इंटू 21। अब ये कितना आ गया 441 पाई। अब एक चीज गौर से देखो कि क्या यहां पे 36 पाई का 3.5 टाइम्स है 441। अब हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो अगर हम लोग 441 पाई को डिवाइड करते हैं 36 पाई से, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब 36 से आप डिवाइड करो 441 को, 1 जा 36, 14 आ गया, 14 माइनस 6 8, और ये कैंसिल 1 आ जाएगा। 2 टाइम्स करेंगे 72, 9 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा 72, 36 5 जा, यहां पे कितना आ रहा है आपको 12.25 टाइम्स आ रहा है। हम लोग कह सकते हैं 12.25, इट मीन्स एरिया ऑफ C1 इज 12.25। यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एरिया ऑक्युपाई ऑफ द सर्कल 3.5 टाइम्स द एरिया ऑफ, हम लोग कह सकते हैं एरिया ऑफ C1 इज 12.25, एरिया ऑफ C4 इज 12.25 ऑफ इज, यहां से कितना आ जाएगा C1। मतलब कहा गया कि एरिया ऑफ C4 इज 12.25 ऑफ C1, या आप डायरेक्ट यहां पे कह सकते हो कि C1 के एरिया का 12.25 ये किसके इक्वल है, C4 का एरिया है। अब यहां से आपका जो ये दिया गया था क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जया सेज, तो यहां पे जया जो कह रही है वो क्या है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि इफ द एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर फील्ड इज 30800 स्क्वायर मीटर, मतलब आपको एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर फील्ड दिया गया, एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर फील्ड और ये आपको दिया गया है 30800 मीटर स्क्वायर। अब एक चीज पहले फिगर से समझने की कोशिश, अगर हम सेमी सर्कल का फिगर ड्रॉ करेंगे इस टाइप का फिगर होगा, ये रहा आपका सेमी सर्कल, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2। यहां से आपको आ जाएगा
पाई आर स्क्वायर बाई 2 और ये इक्वल आपको दिया गया 30800 के। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे हमें सबसे पहले आर फाइंड करना पड़ेगा। यहां से आ जाएगा 22/7 और इंटू आर स्क्वायर बाई 2 और ये इक्वल आ जाएगा आपको 30800 के। यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 30800 इंटू 7 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 22। अब 11 से डिवाइड कर लो, 11 2 जा 22 और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 11 2 जा 22 और 11 8 जा 88, ये 00 आ जाएगा। 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1400 आ जाएगा। अब 1400 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 2 जा 14, यहां से 14 और इंटू आ गया 1400, इसको हम लोग लिख सकते हैं 14 इंटू 100। ओके, अब यहां से आर अगर फाइंड करोगे तो आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो ये आपको रूट अंडर 14 इंटू 14 और इंटू 10 इंटू 10। इट मीन्स आर इक्वल्स टू कितना आ गया, आर इक्वल्स टू आपको आ गया 14 इंटू 10, इट मीन्स 140। हमें आर कितना मिल गया, 140 मिल गया। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पेरीमीटर ऑफ फील्ड पूछा गया। पेरीमीटर कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले हाफ सर्कल का पेरीमीटर +2 रेडियस, इसका मतलब पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r, यही होता है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। पाई आर प्लस 2r आ जाएगा। अब पाई के प्लेस पे आप 22/7 ले लो, रेडियस आपको 140 मिल गया, +2 इंटू 140, 7 2 जा 14, 20 आ जाएगा। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, ये 440 आ जाएगा और इसको अगर ऐड करेंगे तो 280 आ जाएगा। ऐड करेंगे 0, 8 4 12 का 2 कैरी 1, 4 2 6 और 1 7, यहां पे कितना आ गया 720 और यूनिट क्या है मीटर, यहां पे आ जाएगा आपको 720 मीटर। ओके।